रविवार को पानीपत में भयानक आग लगती हुई दिखाई। धू धू कर पानीपत जलता हुआ सा दिखाई दिया, क्योंकि पानीपत में एक ही दिन में पांच जगहों पर आग लग गई। भयानक आग। इनमें से 4 तो फैक्ट्रियां ही थी। आग इतनी भयानक कि पड़ोस से भी दमकल विभाग की गाड़ियां बुलानी पड़ी। बावजूद इसके आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतें आई। 12 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में, फिर भी रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं रहा। कहीं कहीं पर आग अब भी लगी हुई थी। हुआ क्या ये? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, पानीपत में बीते दिन रविवार को 5 जगहों पर आगजनी की घटना हुई। उसने एक चीज बयां कर दी। ये बयां की कि पानीपत में दमकल विभाग थोड़ा ठंडा पड़ा है। वो दमकल विभाग जो कि आग बुझाता है, वो खुद ठंडा पड़ा है। वहां पर उसके पसीने छूट गए जब पानीपत में एक ही दिन में 5 जगहों पर आगजनी की घटना हुई। जहां पहले जो है, सबसे पहले आग लगती है पानीपत में न्यू मोल टाउन में, जो राजपूत कॉलोनी है, वहां पर रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग जाती है, रग्स की फैक्ट्री। आग इतनी भयानक थी, वहां पर उस वक्त फैक्ट्री में 40 कर्मचारी मौजूद थे। बाहर भागकर आ गए, लेकिन 5 महिलाएं थी, वो पूरी तरह झुलस गई। उनका इलाज अभी चल रहा है। जानकारी है कि पेट्रोल गन से कालीन साफ किए जाते हैं, तो वो पेट्रोल गन की वजह से ही आग लग गई। ठीक है। उसके बाद वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई। 12 घंटे वहां पर लग गए आग पर काबू पाने में। लेकिन आज सुबह जब हमारी टीम वहां पर गई मौके को देखने के लिए, घटनास्थल को परखने के लिए, तो वहां पर तो अब भी धुआं दिखाई दे रहा था। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। एक घटना बरसत रोड पर हुई, जहां पर एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। वहां पर भी आग बहुत ज्यादा भयानक थी। माल का नुकसान हुआ है, जान का नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त वहां पर जितने भी कर्मचारी थे भागकर चले गए। वहीं रात को पानीपत के गांव पसीना में एक फैक्ट्री में आग लग गई। इसके अलावा निम्बरी में एक फैक्ट्री में आग लग गई, और सेक्टर 29 का जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर जो खराब सामान रखा था, वहां पर आग लग गई। और शाम तक ये जो आगजनी की घटनाएं हुई, रात को तो खैर पसीना गांव में हुई है, तो यहां 4 जगहों पर ऑलरेडी आगजनी की घटना हो चुकी थी। तो दमकल विभाग सिर्फ सेक्टर 29 और निम्बरी में ही आग पर काबू पा सका। बाकी जगहों पर आग इतनी भयावह थी कि दमकल विभाग को काफी देर मशक्कत करके इस आग पर काबू पाना पड़ा। और दमकल विभाग के पसीने की छूट गए, पानीपत के दमकल विभाग के। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर काफी कमी दिखाई दी। कमी यही थी कि यहां पर 15 गाड़ियां हैं। अब गौर करिए जो मैं कह रहा हूं। पानीपत की आबादी 15 लाख है। यहां पर औद्योगिक इकाइयां यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट 6000 है, यानी कि जहां पर फैक्ट्रीज होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, और भी बहुत कुछ। तो यहां पर 6000 यूनिट है। बावजूद इसके पानीपत में सिर्फ 15 गाड़ियां हैं दमकल विभाग। 15 लाख की आबादी, 6000 औद्योगिक इकाइयां, और उनमें सिर्फ 15 गाड़ी, जबकि यहां पर 25 गाड़ी कम से कम होनी चाहिए, नहीं थी। और दमकल विभाग का जो स्टाफ है, उसकी स्वीकृति पानीपत में 200 है, लेकिन यहां पर अभी भी 80 पद खाली पड़े हैं, यानी कि 50% हम लगभग कह सकते हैं, 50-40% तक पद खाली है। ये हालत है दमकल विभाग की। तो ऐसे में कल जब पानीपत में 5 जगहों पर आग की घटना हो गई, आगजनी की घटना हो गई, तो दमकल विभाग के पसीने तो छूटने थे। लिहाजा एक एनएफएल से गाड़ी आई, एक स्मालखा से गाड़ी आई, 3 करनाल से आई, और 2 सोनीपत से आई, और पानीपत की गाड़ियां थी, यानी कि 12 गाड़ियां लग गई। तब जाके आग पर काबू पाया जा सका। और वो भी तब जब ये जो न्यू मोल टाउन की जो फैक्ट्री थी, रग्स की फैक्ट्री, वहां पर तो सुबह तक धुआं धधकता हुआ दिखाई दे रहा था। हम मौके पर गए भी थे। इतने बुरे हालात हैं। और अब आप एक और बात पर गौर कीजिए कि पानीपत में 3 ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिनमें कि एनएफएल है, और रिफाइनरी है, और तीसरा है थर्मल। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। पानीपत इंडस्ट्रियल शहर है, औद्योगिक शहर है। यहाँ पर 3 बड़ी इकाइयां हैं, जिनमें कि थर्मल पावर प्लांट है, एनएफएल है, और पानीपत की रिफाइनरी है। ये बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाके। यहाँ पर इतना लाखों टन रसायन, केमिकल्स, गैस, बहुत कुछ यहाँ पर आए दिन यूज होता है। तो यहाँ पर आग की घटनाएं जो है और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, और भयंकर हो जाती है। तो ऐसे शहर में भी इतने बड़े यूनिट होने के बाद भी पानीपत में दमकल विभाग के घुटने टिके हुए हैं, ऐसा लग रहा है। मान लीजिए भगवान नगर, लेकिन कल को थर्मल में या फिर रिफाइनरी में या फिर एनएफएल में कल को आगजनी की घटना होते, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है।
अति संवेदनशील की कैटेगरी में आती हैं ये। यानी यहाँ पर तो दमकल विभाग को आंख गड़ाए रखनी चाहिए। बावजूद इसके इतने खराब इंतजाम कल देखे गए, तभी मैंने कहा शुरुआत में कि पानीपत जलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि एक ही दिन में 5-5 जगहों पर भयंकर आग लग गई, धुएं का गुबार उड़ गया, लोग झुलस गए। तो अब ऐसे में खतरा बढ़ता ही दिखाई दे। तो अगर अभी जो 25 गाड़ियां चाहिए, अभी तो 15 है, इन्हें जरूर आना चाहिए। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पानीपत जैसा शहर है जहां पर 6000 औद्योगिक इकाइयां हैं, तो वहां पर तो हर 10 किलोमीटर में एक फायर स्टेशन होना चाहिए। यहां पर पानीपत को 4 और फायर स्टेशन की जरूरत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो अभी देखना होगा सरकार या फायर विभाग कभी इस बात पर गौर करे और कल जो ये घटना देखने को मिली, अब और ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले, तो तुरंत अभी देखना होगा कितनी गाड़ियां और नहीं आती हैं, कितने फायर स्टेशन बनते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोमल सैनी पानीपत की मेयर इस बारे में क्या कुछ बोली, हम आपको सुनाते हैं इंडिया की धार से एक्सक्लूसिव बातचीत में। कि बड़े दुख की बात है, और जैसे कल घटना हुई शहर में कई जगह आग लगने की जो ये घटना हुई, और इसमें जो आपने बताया मॉडल टाउन में रिहायशी इलाका, उस फैक्ट्री में तो कई जो महिलाएं हैं बुरी तरीके से झुलसी हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, और ये हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं। जैसे आपने बताया कि उनके पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी भी नहीं है, तो हमें इन व्यवस्थाओं को अपनी तरीके से, अपने हिसाब से, मान लो अगर मेरा कोई घर है तो उसमें मुझे पता है कि मुझे उनमें क्या क्या व्यवस्थाओं की जरूरत है। तो जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो फैक्ट्री ओनर हैं, उनको भी, क्योंकि उनके हजारों वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं और आसपास के एरिया में भी लोग रहते हैं, तो हमें खुद से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास इन केस अगर हमारी फैक्ट्री में कहीं छोटी मोटी आग भी लग जाती है तो हमारे पास ऐसे साधन होने चाहिए कि हम उस आग पर काबू पा सकें। और कल तो बहुत बड़ी आग उस फैक्ट्री में लगी है। तो पहली बात तो रिहायशी इलाकों में जो हमारे फैक्ट्री मालिक हैं उनको सोचना चाहिए कि रिहायशी इलाकों में इस तरह की फैक्ट्रियां ना हो, क्योंकि फैक्ट्री में आग लगने पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अधिकतर उनमें कॉटन का या फैब्रिक वगैरह या धागे इस तरह का सामान होता है जो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, और उस आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे आसपास के जो फैक्ट्रियां हैं या आसपास के जो घर हैं या और भी कोई चीज है तो उनको भी नुकसान पहुंचता है। ये बड़े दुख की बात है। और जो फायर डिपार्टमेंट ने, उसने कल पूरा प्रयास किया कि सब जगह पर जो है वो आग पे काबू पाया जा सके, लेकिन एक साथ कई जगह पर फायर होने की वजह से उनको भी समस्या हुई कि वो गाड़ी पहुंचने में, पानी लेके जाना, भरना, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने पूरा प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम आगे के लिए भी प्रयास करेंगे कि और जल्दी और टाइम से गाड़ियां वहां पर पहुंचे, ताकि जो स्थिति है वो ज्यादा ना बिगड़े। तो देखिए, दमकल विभाग निगम के तहत नहीं है, लेकिन फिर भी जो शहरवासी है वो महापौर की तरफ ही, मेयर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे। ये प्रशासनिक कार्य उन्हें नहीं समझ आएंगे। तो जो दिक्कतें फायर डिपार्टमेंट, क्या कोमल सैनी कुछ प्रयास करेंगी कि वो जो पद खाली है वो भर जाएं और जो गाड़ियों की कमी है वो पूरी हो? कि विधायक जी लगातार काफी समय से इस प्रयास में लगे हुए थे, क्योंकि हमारा जो शहर है वो औद्योगिक शहर है और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लगातार आती रहती हैं। तो विधायक जी के प्रयासों से मैं धन्यवाद भी करती हूँ विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही जो हमारा यहाँ पर फायर स्टेशन बनना है उसका उद्घाटन भी किया है, और बहुत ही जल्द वो फायर स्टेशन बन भी जाएगा, उसका काम भी शुरू हो जाएगा, और आधुनिक तकनीकी का जो फायर स्टेशन है वो बनेगा, जिससे आग पर भी जल्दी काबू पाया जा सकता है। और जो समस्या कई बारी विभाग को आती है कि पानी भर के लेके आने में समस्या आती है, उसमें टाइम लग जाता है, तो उस समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आधुनिक तकनीकी का उसमें जो है वो फोम के द्वारा आग बुझाई जाएगी। उस तकनीकी का प्रयोग किया गया है जिसमें आसानी होगी आग को बुझाने में भी और टाइम से पहुंचकर वो समस्या सुलझाने में भी। लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि हम विभाग के साथ बातचीत करें और जो समस्याएं हैं उनकी वो समस्याएं भी सुने और उन समस्याओं को हम लोग आगे भी रखेंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर फायर विभाग का ऐसा ही हाल रहा, दमकल विभाग का ऐसे ही हाल रहा, तो जब पानीपत आगे भी ना चलता रहेगा। क्या कुछ आप कहेंगे इस रिपोर्ट पर, हमें जरूर बताएं।